आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करती है। चूंकि अयोध्या के दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे जो कि रामलला के दर्शन करने वाले हैं और इसको लेकर अलग तरह से सियासत भी छिड़ी हुई है। शिंदे के साथ कई और मंत्री हैं जो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। शिंदे के साथ साथ और सांसद हैं, विधायक हैं। बड़ी संख्या में इनका पहुंचने का सिलसिला जारी है और बड़ी संख्या में सभी का पहुंचना, एकजुट रहना और एक साथ रहकर रामलला के दर्शन करना, ये सियासत से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। चूंकि जो उद्धव गुट है वो आरोप लगा रहा है कि हमारा देखा देखी रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं और इसका चुनावी फायदा पाना चाहते हैं शिंदे। खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ जिस तरीके से बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट एक साथ मिलकर सरकार में है तो बीजेपी इसका फायदा उठाना भी चाहती है। रामलला के दर्शन करके 2024 में भी नजर रहेगी सीटों पर और ऐसे में एकनाथ शिंदे, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह के साथ में एकनाथ शिंदे की तस्वीर है। स्वागत किया गया एकनाथ शिंदे का। रात में जो डिनर का प्रोग्राम था वो भी स्वतंत्र देव सिंह के घर पर ही एकनाथ शिंदे ने डिनर किया है। स्पेशल आगवानी उनकी हुई, स्वागत किया गया और एक साथ रहकर सांसदों और विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे रामलला के दर्शन करने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लखनऊ भी पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह के मेहमान बनकर शिंदे उनके घर पर पहुंचे। सीएम शिंदे आज रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। जैसे रामलला के दर्शन करना तो मुख्य उद्देश्य है ही, लेकिन इसके अलावा सियासत से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जिन पर बातचीत हुई है। स्वतंत्र देव सिंह के घर पर सीएम शिंदे ने डिनर भी किया। 3000 शिव सैनिकों के अयोध्या पहुंचने की खबर है। एकनाथ शिंदे गुट के करीब 3000 शिव सैनिक, और जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें संख्या आप देखकर समझ पा रहे होंगे। तमाम वो सांसद और विधायक जो एकनाथ शिंदे गुट से आते हैं उन सभी का पहुंचना जारी है अयोध्या, क्योंकि मिलकर साथ में रामलला के दर्शन करने वाले हैं। और सवाल ये भी बहुत बड़ा है क्योंकि नजर चुनावों पर है और चुनावी फायदे के लिए भी ये सब हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में 2024 में क्या वाकई फायदा प्रभु श्री राम के दर्शन का मिल पाएगा क्या? और तमाम लाखों करोड़ों जो राम भक्त है उनका सपना था, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बने और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भव्य विशाल अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का इस मंदिर को प्राप्त होगा और ये लाखों करोड़ों राम भक्तों का ये मंदिर बन जाएगा। और यहाँ पर इसलिए माथा टेकने को हम लोग आए और ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। यहाँ पर अयोध्या और राम मंदिर ये हमारे लिए भक्ति, श्रद्धा और भावना और अस्मिता का मुद्दा है। यहाँ पर अपार उत्साह है, जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है, राम भक्त उपस्थित है, हमारे भाजपा शिवसेना के कार्यकर्ता उपस्थित है और योगी जी के मंत्री वो भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनको सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर लखनऊ से लेके अयोध्या में इतना बड़ा माहौल बन गया है, पूरा भगवा माहौल है और सभी लोग उत्साहित है। एकनाथ शिंदे जब लखनऊ पहुंचे तभी इंडिया न्यूज संवाददाता ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से बातचीत की थी। इस बातचीत में रामलला के दर्शन को लेकर, साथ ही साथ चुनावी माहौल को लेकर एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, सुनिए। संघर्ष है वो करते नजर आए थे और उसके बाद ये कहा जाता था हमेशा जब बाला साहब ठाकरे थे। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे एकनाथ शिंदे। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के राम भक्तों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक पूरा माहौल जो है, एक भगवा माहौल यहाँ पर राममय माहौल बन चुका है और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही बड़े पैमाने पर स्वागत हुआ है। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लखनऊ पहुंचे तो एकनाथ शिंदे ने साफ कहा कि राममय माहौल हो चुका है, ये भगवामय माहौल है। और इस बीच विधायकों और सांसदों के साथ मिलकर, जिनकी संख्या करीब 3000 बताई जा रही है, रामलला के दर्शन करेंगे एकनाथ शिंदे। ज्योति जायसवाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं अयोध्या से हमारे साथ। ज्योति, अयोध्या में माहौल क्या है, तैयारी क्या है, एकनाथ शिंदे पहुंच रहे हैं?
देखिए अयोध्या में तैयारियां हो चुकी हैं। एक नाथ शिंदे का 35 क्विंटल फूलों से उनका स्वागत होगा। अब बाकायदा मैं इस समय देख सकती हूँ आपकी अयोध्या रेलवे स्टेशन वाली रोड पर मौजूद जिस तरह से बैनर और पोस्टर लगा करके अयोध्या चलो 9 अप्रैल करके स्लोगन लिखा गया है। साथ ही साथ बाला साहब ठाकरे के भी पोस्टर में फोटो लगे हुए हैं। ऐसे में और एक बात ज्योति, जिस बैनर पोस्टर का आप जिक्र कर रहे हैं वो बैनर पोस्टर आसपास अगर लगा है तो दिखाइए, जरा जूम करके दिखाइए। बैनर पोस्टर पर किसकी फोटो है, क्या लिखा हुआ है? अगर आप करीब 3000 की संख्या में पहुंच रहे हैं एक नाथ शिंदे के साथ तमाम विधायक और सांसद, तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य आपको नजर क्या आता है? क्या इसे 2024 से जोड़कर देखा जाए? मैं दिखाऊंगी आपको कि देखिए आप किस तरह से रोड पर जो है बैनर लगा हुआ है। साफ उसमें लिखा है शिवसेना आशीर्वाद प्रभु श्री राम जी का 3 समाज। ज्योति जूम कराइए, ज्योति बैनर को जूम कराइए, कहिए कि बैनर को जूम करके दिखाएं, फोटो दिखाएं किसकी लगी है, नारा दिखाएं, क्या लिखा है, जूम करके दिखाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम लिखा हुआ है और साथ में लिखा है गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। शिवसेना का जो शिवसेना का भी यहाँ पर एक उनका जो ज्योति वो बैनर पोस्टर दिखा रही हैं जिसमें कि शिवसेना के स्वागत के लिए इस तरीके से यहाँ पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। और ये जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं जगह जगह एक नाथ शिंदे की फोटो के साथ बैनर पोस्टर्स, हिंदू होने पर गर्व की बात इसमें लिखी गई है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी फोटो नजर आ रहा है, जबकि जो उद्धव गुट के शिव सैनिक हैं वो अलग तरीके से आरोप लगा रहे हैं। संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि देखा देखी अब शिंदे गुट भी उसी राह पर निकल चुका है, क्योंकि पहले तो हम पहुंचे थे। अयोध्या पहुंचना या फिर रामलला के दर्शन करना ये सब हमारी की गई शुरुआत है, जिसको फॉलो करते हुए अब शिंदे गुट वहां पहुंच रहा है। लेकिन जगह जगह अयोध्या में स्वागत की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से, जिसका जिक्र अभी आपने सुना भी एक नाथ शिंदे ने खुद किया कि भगवामय माहौल हो चुका है। वो बता रहे थे कि राममय माहौल हो चुका है। अब भगवामय किस तरीके से है, जगह जगह जो भगवा झंडे लग रहे हैं वो आपने देखे, जगह जगह जो बैनर पोस्टर हैं, यहाँ तक कि ये जो सजावट भी मैं देख रही हूँ उसमें भी भगवा रंग ज्यादा नजर आ रहा है। भगवामय इस वक्त अयोध्या नजर आ रहा है और एक नाथ शिंदे के स्वागत में तैयारियां खास हैं। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त हैं, चूंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री का पहुंचना तो वो सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से और ज्यादा बढ़ भी जाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे अयोध्या में आज रामलला के दर्शन करेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र से भी लोग भारी तादाद में अयोध्या पहुंच रहे हैं भगवान राम के दर्शन पूजन के लिए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से आए लोगों से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता रुशाली कदम ने। कहाँ से आए हैं आप? सेगाव से। शेगांव से, बुल्ढाना से आए हैं? बुल्ढाना से। हाँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? जय श्री राम। जय श्री राम। हम महाराष्ट्र से मुक्ताई नगर मुक्ताईनगर से आए हैं। कैलाश महाराज धोरण वारकरी महामंडळ जिल्हा प्रमुख। अच्छा, कितने लोग आए हैं आपके साथ? जो 300 नहीं 280 लोग हैं। अच्छा, तो क्यों आए हैं लेकिन इतनी बड़ी तादाद? हम प्रभु रामचंद्र के दर्शन के लिए आए हैं। भूमि को काम चालू है मंदिर का, और जब काम चालू है तो हमारी इच्छा है मंदिर होने के बाद तो आएंगे, लेकिन प्रभु का दर्शन, राम मंदिर का दर्शन पहले होना, अपनी जिज्ञासा लगे करके सब भाविक आ गए इधर। और मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री आ गए, क्योंकि मुख्यमंत्री बोले तो बहुत सौभाग्य की बात है, और हमारे मंत्री जी आए तो हम भी आए हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? अरुण महाराज नाय से, गजानन महाराज संस्थान सेगाव, वहाँ के रहने वाले हम। अच्छा, बुल्ढाना जिला। कभी यहाँ पर आए? कभी? अभी पहली बार आए। पहली बार आए, बहुत खुशी उनके चेहरे पे हाँ, दिखाई दी। हाँ, क्या हाँ। कहेंगे? आप भी बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, खुश है क्यों आए भगवान के दर्शन के लिए? भगवान के दर्शन के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। शिंदे गुट के जो तमाम शिव सैनिक हैं, यानी कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन आम लोगों को भी आपने सुना उत्सुकता के साथ वो भी अयोध्या पहुंचे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। ज्योति जायसवाल हमारे साथ हैं। ज्योति, भगवा में इस वक्त अयोध्या नजर आ रहा है, जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, एक नाथ शिंदे वहां पर पहुंच रहे हैं।
विधायकों सांसदों के साथ तो आम लोगों का भी जमावड़ा बहुत ज्यादा है। इस संख्या को देखते हुए, इन सभी लोगों के आने को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम क्या कुछ हैं? जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या में प्रतिदिन जो है श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगभग बढ़ती ही रहती है। तो ऐसे में अयोध्या में भीड़ जो है वो प्रतिदिन रहते हैं। ऐसे में अगर कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो अयोध्या प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती यही होती है कि किस तरह से श्रद्धालुओं को भी कोई असुविधा न होने पाए और जो वीवीआईपी मूवमेंट है उनमें कोई असुविधा न होने पाए, कैसे सामंजस्य बैठाकर अयोध्या प्रशासन काम करता है। इसके साथ तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए मैं पास में नहीं जा सकती। आप देख सकते हैं कि अयोध्या प्रशासन, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाएं कि किस तरह से जो अयोध्या के प्रशासन वो पूरी तरह से मुस्तैद है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ वीवीआईपी मूवमेंट है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अयोध्या आ रहे हैं। तो ऐसे में अयोध्या के लिए, अयोध्या प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं की भी ना असुविधा होने पाए और जो शिव सैनिक हजारों की संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं उन्हें भी कोई असुविधा न होने पाए। इसका भी अयोध्या प्रशासन खास ख्याल रखा जा रहा है। हम आपको तस्वीरों में साफ दिखा रहे होंगे कि किस तरह से जो सड़कों पर पुलिस बल तैनात है, किस तरह से लोगों पर नजर रखी जा रही है। डायवर्जन भी किया गया है, रूट डायवर्जन भी किया गया है। बड़ी गाड़ियों का आने जाने का जो रास्ता है वो अलग कर दिया गया है और राम पथ से छोटी गाड़ियां जा रही है। और साथ ही साथ अब बात करें तो जो अयोध्या में श्रद्धालु आए हैं, जो शिव सैनिक आए हैं, आप देख सकते हैं कि वो पैदल राम जन्मभूमि के लिए जा रहे हैं। इन्होंने कोई असुविधा न होने पाए। राम जन्मभूमि की ट्रस्ट ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है कि जो ट्रस्टी आए हैं उनको भी दर्शन करने में कोई असुविधा न होने पाए और अयोध्या प्रशासन भी मुस्तैद है। अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की, तो अयोध्या आ रहे हैं। शिव सैनिक हजारों की संख्या में कल अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उतरे। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास भी आप देख सकते हैं, मैं उसी रोड पर मौजूद हूँ जहाँ से एकनाथ शिंदे का काफिला जो है यहीं से एंटर करेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से बैनर पोस्टर, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवा कलर का ये जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें एकनाथ शिंदे की जो फोटो लगी है, साथ ही साथ सांसद कल्याण की फोटो लगी हुई है। और आप इधर देखेंगे तो कि ये बैनर अगर आप देखेंगे तो इस बैनर में आपको अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको जूम करके दिखाए कि इसमें साफ लिखा हुआ है अयोध्या के लोग एक और उसके बाद जय श्री राम के तमाम ऐसे जय श्री राम के स्लोगन लिखे हुए हैं। अगर आप फोटो ऊपर देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के भी पोस्टर लगे हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह के भी पोस्टर लगे हैं, योगी भी बने हुए हैं और साथ ही साथ बाला साहब ठाकरे के भी पोस्टर आप साफ देखने को मिल सकता है। ज्योति बता रही है कि जो बैनर पोस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एकनाथ शिंदे का फोटो तो बड़ा लगा ही है, बाला साहब ठाकरे का भी फोटो है। और अब जिस तरीके से एकनाथ शिंदे आ रहे हैं उसकी तैयारी अयोध्या में भगवा में अयोध्या के तौर पर नजर आ रही है। हालांकि चूंकि महाराष्ट्र से विधायक सांसदों के आने का तो सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ आम लोग भी हैं जो बेहद उत्सुक हैं इस कदम को लेकर और उन लोगों के भी आने का सिलसिला जारी है जिनसे कि वृषाली कदम ने अभी बात की थी। वो रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। ज्योति, किस वक्त का ये प्रोग्राम है जब एकनाथ शिंदे आएंगे, उनका काफिला आएगा, प्रभु श्री राम के दर्शन करने का कौन सा वक्त रहेगा? बिल्कुल, देखिए 11 बजे रामप्रसाद हेलीपैड पे एकनाथ शिंदे का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा। उनके साथ भी होंगे और अयोध्या के ही तमाम जो विधायक हैं, समाज नेता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो भी मौजूद होंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी उल्लास देखने को मिला है। एकनाथ शिंदे का स्वागत वो भी करेंगे और साथ ही साथ कई बड़े आला अधिकारी भी अयोध्या के एकनाथ शिंदे के काफिले के साथ होंगे। यही वो रोड है जहाँ से एकनाथ शिंदे का काफिला जो है उनके पास में ही पर्यटन विभाग का एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पर जाएगा और वहाँ से भगवान रामलला के तमाम रैलियों के साथ, जय श्री राम के उद्घोष के साथ यहाँ से रैली जो है वो भगवान रामलला तक जाएगी और रामलला के दर्शन भी करेंगे। और उसके बाद में वो वहाँ के निर्माण स्थिति को भी उसका भी जायजा लेंगे और उसके बाद में अगर उनके जो कार्यक्रम है, अगर उसकी बात की जाए मिनट टू मिनट का जो कार्यक्रम है उससे एकनाथ शिंदे जब भगवान रामलला का दर्शन लेंगे उसके बाद रामलला के लेंगे। ज्योति, क्या आम लोगों से बात हो पाई है? एक तरफ वो महाराष्ट्र के आम लोग हैं जो देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों और सांसदों के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो वो खुद भी यहाँ चले आए हैं रामलला के दर्शन के लिए। एक वो आम लोग हैं, अयोध्या के आम लोग क्या सोच रहे हैं इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये चाय की टपरी है, यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आए हैं, अयोध्या से। एकनाथ शिंदे आ रहे हैं, आप अयोध्या के रहने वाले की तरफ अच्छा लग रहा है, मार्केट भी अच्छा लग रहा है।
यहाँ हम लोग को भी प्रभावित हो रहा है उससे। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, कहाँ से आएंगे? एक नाथ शिंदे कैसे ही है, एक नाथ शिंदे का फैसला थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेगा। कैसा लग रहा है, किस तरह से अयोध्या प्रशासन का किसी तरह की असुविधा तो नहीं महसूस हो रही है? बिल्कुल, देखिए हम चाय की टपरी पर आए हैं और हमारे पास देखिए इनकी चाय की दुकान है, अयोध्या के मेन गेट पर है, राम मंदिर के सामने है। तो हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जब अयोध्या में वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो इन्हें किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं होने पाती, इनको कैसा महसूस होता है? क्या नाम है आपका? एक नाथ शिंदे आ रहे हैं, अयोध्या में तमाम ऐसे वीवीआईपी मूवमेंट होते रहते हैं, ऐसे में आपका बिजनेस की अगर बात करें या फिर कोई किसी प्रकार की असुविधा? तो अयोध्या के लोग भी देखिए जो चाय की टपरी पर मौजूद थी, अयोध्या के लोग भी यहाँ पे लगभग अयोध्या के लोग भी थे, उनका भी कहना है कि अब यहाँ पे आए हैं तो हमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने पा रही है। अयोध्या प्रशासन भी खास तौर पर मुस्तैद है और अच्छी तरीके से व्यवस्था कर रखा है। ठीक है, ज्योति बता रही हैं कि किस तरीके से आम लोग भी जानते हैं, जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं एक नाथ शिंदे का यहाँ पर आना। अयोध्या के लोग भी उत्साहित हैं और ये बड़ा काफिला होगा, हजारों की संख्या में शिव सैनिक होंगे जो कि रामलला के दर्शन करेंगे। महाराष्ट्र से आम लोगों के भी आने का सिलसिला जारी है। ज्योति आप रहिएगा, आगे आपसे जुड़ेंगे क्योंकि एक नाथ शिंदे यहाँ पहुंच रहे हैं और इसको लेकर सियासत भी खूब गरमा रही है। तो इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, एक नाथ शिंदे अयोध्या दौरे पर और इससे पहले लखनऊ में पहुंचे, स्वतंत्र देव सिंह के घर पर डिनर किया, लेकिन इन सब के बीच में उद्धव गुट ने शिंदे की भक्ति पर सवाल उठा दिए हैं। उद्धव गुट ने शिंदे की भक्ति पर कटाक्ष भी किया है और उन्होंने कहा है कि शिंदे की भक्ति जो है वो कालनेमी की जैसी है। रामायण में कालनेमी को बताया गया था झूठा, मतलब उद्धव गुट कह रहा है कि मौका देखकर राम की शरण में पहुंच गए हैं एक नाथ शिंदे। उद्धव और आदित्य ठाकरे रामलला के दर्शन पहले कर चुके हैं। उद्धव गुट ये एक तरीके से दावा कर रहा है कि पहले जिस मार्ग पर उद्धव गुट चला, यानी कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पहले रामलला के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं और उसी राह पर अब एक नाथ शिंदे चल गए हैं, क्योंकि ये राजनीति के लिहाज से जरूरी समझते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम भी जरूरी है। और अब यूपी के रास्ते, अयोध्या के रास्ते एक नाथ शिंदे बीजेपी से इस नजदीकी को, इस घनिष्ठता को और ज्यादा बढ़ाना भी चाहती है। ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योति, एक तरफ एक नाथ शिंदे हजारों के साथ, हजारों जो शिव सैनिक हैं उनके साथ में अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए, जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हैं, आम लोगों में भी बड़ी उत्सुकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट इसको लेकर कह रहा है कि ये सिर्फ सियासत के चलते हो रहा है, ये सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एक नाथ शिंदे का कदम है। बिल्कुल, देखिए अयोध्या में उनका आना, इससे पहले भी शिवसेना से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी अयोध्या आए थे। अयोध्या के तमाम साधु संतों ने ये भी कहा था, पोस्टर भी लगा दिए थे कि हमें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को तो हम अयोध्या में प्रवेश नहीं होने देंगे। उसके बाद में कुछ ऐसी सीधे सामने निकल कर आई थी, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे न आकर के आदित्य ठाकरे अयोध्या आए थे, भगवान रामलला को उन्होंने भी दर्शन किया था। और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से अयोध्या के साधु संत नाराज रहते हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे तो कहीं ना कहीं अयोध्या के साधु संत जो है उद्धव ठाकरे वो कहते हैं कि जब बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति थी हिंदू से बाधित उद्धव ठाकरे को कर रहा था कि एक बात अयोध्या में ये भी हुआ था। ज्योति हमारे साथ मौजूद हैं और ज्योति बता रही हैं कि इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है और सियासत उद्धव गुट की तरफ से हो रही है। संजय राउत भी खुलकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले जब प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पहुंचे, उसके बाद ही एक नाथ शिंदे को याद क्यों आई है, और वो भी तब जब 2024 को लेकर सियासत गरमा रही है, जब सभी राजनीतिक पार्टियों की ये कोशिश है कि 2024 को देखते हुए आम लोगों में जाएं, अपनी पार्टी की अच्छी इमेज बनाएं, अपनी अच्छी इमेज बनाएं और उसका फायदा लोकसभा चुनाव में पालें। ज्योति, जिस तरह वहां माहौल है, भगवा में सब कुछ हो चुका है, बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन वहां की जो रोड्स हैं वो किस तरीके से इस दौरे को देखते हुए इंतजाम वहां पर नजर आते हैं? क्योंकि कुछ शिकायतें ऐसी भी थी, आम लोग बड़े परेशान थे, कह रहे थे कि बहुत ज्यादा चौड़ी रोड है नहीं और उसमें आने जाने वाले लोगों की भीड़ रहती है, ऊपर से जब ऐसे ऐसे दौरे होते हैं तो मुश्किल हमें उठानी पड़ती है। ये सवाल आपने बहुत ही किया है।
मैं ये आप राम मैं सामने दिखाऊंगी, अपनी सामने पत्नी से कहूंगी आपको दिखाएं। ये राम पथ है, राम पथ का निर्माण कार्य जो है वो भी चल रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं आम दिनों में भी यहाँ अयोध्या में आने वाले सभी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप साफ देख भी सकते होंगे किस तरह से क्राउड है, ट्रैफिक जो है वो भी बना हुआ है। तो ऐसे में जो अयोध्या के आम लोग हैं उनसे अगर हम बात करते हैं तो वो निराश होते हैं। वो यही कहते हैं कि अयोध्या में जो चौड़ीकरण का अच्छा काम चल रहा है, राम पथ का जो चौड़ीकरण हो रहा है, उससे भी हमें निजात नहीं मिलेगा, क्योंकि अयोध्या जो है वो वाकई में भीड़ जो है हमें प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो ऐसे में अयोध्या की जो सड़कें हैं वो इन भीड़ को संभालने में कहीं न कहीं नहीं संभाल पाती है। तो अयोध्या प्रशासन, लेकिन फिर भी अयोध्या प्रशासन जो है वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए, क्योंकि ये राम पथ है। राम पथ को आप देख सकते हैं कि एक ही तरफ से गाड़ियां इधर से आती भी है और जाती भी है, और यही रोड से चालू पैदल भी आते हैं, और यही रोड है। और तमाम यहाँ पे ऑफिस है, जिससे लोगों को आना जाना रहता है, क्योंकि आज तो संडे है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या प्रशासन के लिए एक राहत बड़ा दिन होगा कि जो अयोध्या के आम लोग हैं उनका आवागमन। ये बात आप ठीक कह रही हैं। शायद अगर बाकी वीकडेज होते तो इसमें भीड़ बहुत ज्यादा दिखती, ट्रैफिक बहुत ज्यादा दिखता। आज संडे है, इसकी भी एक बड़ी वजह है कि लोग जो है वो सड़कों पर कम नजर आ रहे हैं, कम गाड़ियां हैं, और हो सकता है ऐसी उम्मीद जता सकते हैं कि अयोध्या के जो लोकल लोग हैं उन्हें असुविधा कम होगी संडे होने की वजह से, क्योंकि जब इस तरह से बड़े दौरे होते हैं मुख्यमंत्री मंत्रियों के, तो फिर सुरक्षा कारणों की वजह से असुविधा लोगों को उठानी पड़ती है। ज्योति, आगे भी आपसे जुड़ेंगे हम, आप रहिएगा हमारे साथ। अब जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पहुंच रहे हैं उसको लेकर सियासत गरमा रही है। उद्धव गुट की तरफ से आगे जो रिएक्शन आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के पहुंचने का वक्त है सुबह करीब 11 बजे। जैसे ही वो तस्वीरें आनी शुरू होंगी वो भी सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे।